जो संघ का कल्पना है आज़ादी का या वो जिस तरह का पैगाम देते हैं लोगों को नफ़रत का, उसमें बहुजनों का कोई जगह नहीं है, उसमें आदिवासियों का जगह नहीं है, उसमें महिलाओं का जगह नहीं है। देख रहे हैं तो जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। इस वक्त हम मौजूद हैं विश्वविद्यालय यानी कि दिल्ली के DUN आर्ट्स फैकल्टी के बाहर, जहां स्टूडेंट्स जो हैं वो आज़ादी का पैगाम नाम से एक मीटिंग कर रहे हैं। इनका कहना है कि हर साल ये इस तरीके की मीटिंग्स करते हैं, पब्लिक मीटिंग्स, और आज़ादी का पैगाम लेकर आते हैं। आज़ादी का क्या मतलब है इनके लिए, ये उसका महत्व बताते हैं, किस प्रकार की आज़ादी ये चाहते हैं सरकार से, वो बात बताते हैं। ये सारे यहाँ मौजूद हैं कि आज़ादी का पैगाम दे सकें और लगातार जय भीम के नारे लगाए इन्होंने कहा कि आज़ादी का मतलब है कि हमें हर तरह से आज़ादी मिले, हमें एम्प्लॉयमेंट मिले, हमें जो है अनएम्प्लॉयमेंट से आज़ादी मिले, हमें जो है महंगाई से आज़ादी मिले। तो अब देखते हैं कि छात्र यहाँ किस किस प्रकार की बात करेंगे, यहाँ के छात्रों से बात करेंगे। छात्रों का ये भी कहना है कि लगातार जो है अलग अलग बस्तियों में जो है डिमोलिशन चल रहा है। सरकार का नारा तो है कि हर घर में एक तिरंगा लगाओ, लेकिन सरकार खुद ही तिरंगे लगाने वाले घरों की छतों को गिरा रही है, लोगों के छत को गिरा रही है। धोबी घाट में, कस्तूरबा नगर में जो है सरकार के ओर से जो है जो भी DDA के बिल्डोजर भेजकर वहाँ पे घरों का जो है गिरा दिया गया, वहाँ के घरों को गिरा दिया गया। तो इसीलिए अब देखना ही होगा कि जब घर ही नहीं होंगे तो तिरंगे छतों पर कैसे लगेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नेहा जी मौजूद हैं। नेहा जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो प्रोटेस्ट, ये जो धरना आप करने वाले हैं, किस मुद्दे को लेकर करने वाले हैं? क्योंकि आपने एक पैम्पलेट लगाया है आज़ादी का पैगाम, किस तरीके की आज़ादी आप चाहते हैं? देखिए, ये तो पहली बात तो प्रोटेस्ट नहीं है। हाँ। आज़ादी का पैगाम नाम से हम लोग हर साल ही 15 अगस्त से, जब 15 अगस्त करीब आती है तो हम देखते हैं कि 15 अगस्त के आते आते स्टेट का नेशनलिज्म का ठप्पा लगाने का कोशिश, पेट्रियाटिक हम हैं और बाकी लोगों को भी सर्टिफिकेट हम देंगे, इसका पूरा मुहिम शुरू हो जाता है। और स्टेट में इस वक्त वो लोग हैं जिनका ना आज़ादी से कुछ वास्ता रहा है आज़ादी के वक्त में, ना उनके पास नफ़रत के अलावा देने के लिए कोई और पैगाम है। इस वजह से भी हम लोग यहाँ पे एक ये पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं। और पिछले बहुत सारे सालों से जो भी लोग सोशल जस्टिस के मूवमेंट्स में जुड़े हुए हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स में जुड़े हुए हैं, दलित लिबरेशन मूवमेंट्स में जुड़े हुए हैं, बहुजन आदिवासी के लिबरेशन मूवमेंट्स में जुड़े हुए हैं, हमने उनको यहाँ पे बुलाया है क्योंकि जो संघ का कल्पना है आज़ादी का या वो जिस तरह का पैगाम देते हैं लोगों को नफ़रत का, उसमें बहुजनों का कोई जगह नहीं है, उसमें आदिवासियों का जगह नहीं है, उसमें महिलाओं का जगह नहीं है। मतलब पिछड़े वर्ग की कोई जगह नहीं है। तो ये किस प्रकार की आज़ादी हुई? हाँ। बिल्कुल। और उसी आज़ादी को असर्ट करने के लिए कि जो आज़ादी उनकी है, जिन आज़ादी को उसने कभी कमाने में देश की मदद भी नहीं की, वो आज़ादी कभी वो आज़ादी देश के लोगों के लिए क्या मतलब रखती है। तो आज हम लोग ये इवेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे लिए आज़ादी के जो मायने हैं उसको हम लोग बता सकें, लोगों के साथ में बैठ कर यहाँ पर शेयर कर सकें। यहाँ पे बहुत सारे साथी आएंगे DU के, जो अपनी कविता सुनाएंगे, अपने विचार रखेंगे अलग अलग चीज़ों पे, सावित्रीबाई फुले को पढ़ेंगे। तो यही आइडिया था इसके पीछे कि आज़ादी एक्चुअली होता क्या है उसके बारे में बात की। माता सावित्रीबाई फुले की आपने बात की है, बहुत ही खूब बात की है कि आज़ादी में एक बहुत बड़ा योगदान रहा। दलित और पिछड़े शोषण वर्ग की बात करें या फिर महिलाओं के हक की बात करें, तो वो एकमात्र ऐसी महिला थी जिन्होंने शुरुआत की कहीं ना कहीं उस
पिछड़ेवाद से थोड़ा सा आगे लाने की, महिलाओं के लिए शिक्षा। आज हम और आप यहाँ खड़े हैं तो उनकी वजह से खड़े हैं। रही बात आज़ादी की, आपने आज़ादी की बात कही कि सत्ता में जो है उनका आज़ादी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन फिलहाल में जो सरकार है वो ये कह रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, हर घर तिरंगा लगाया जाएगा। क्या लगता है, हर घर तिरंगा नहीं लगेगा तो आप देशभक्त नहीं हैं? एक्चुअली हर घर तिरंगा लगेगा, इसी में अपने आप में एक खोट है। परसों हम लोग डीडीए के मेन ऑफिस के बाहर गए थे, जो मेन ऑफिस है उसके बाहर एक प्रोटेस्ट था। गयासपुर, कस्तूरबा नगर और बाकी जो बस्तियां हैं वहाँ पे लोगों के घर तोड़ दिए गए हैं। तो आप चाहते हैं कि लोग घरों में तिरंगा लगाएं, छत पे तिरंगा लगाएं, उनका घर आप तोड़ दे रहे हैं। तो इस पूरे आइडिया में ही सबसे पहले खोट है। दूसरी बात है कि हर घर तिरंगा लगने से अगर देश का उद्धार हो जाता, पहली बात तो ना बीजेपी ना आरएसएस ना संघ के हेडक्वार्टर में तिरंगा लगने का कोई भी वो है। हमने देखा कि कल ही इतने सारे वीडियो सामने आ रहे हैं बिहार में कि आरएसएस के रैली में बजरंग दल के वहाँ पे लोग हैं और वो लोग तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, आरएसएस का झंडा फहर रहा है। तो आप तिरंगे को कैपिटलाइज करना चाहते हैं पर आप समझते भी नहीं हैं कि कैसे होगा। यार आई थिंक शुरू होने वाला है। जी बस एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि घर तोड़े जा रहे हैं। बीजेपी जब आई थी सत्ता में तो उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम जो है भैया कांग्रेस की तरह जुमलेबाज सरकार नहीं है, अगर हम आएंगे हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना ऐसी होगी कि पक्का घर होगा, पक्की छत होगी, घर में नल होगा, नल में जल होगा, बिजली होगी, पानी होगी और साथ ही गैस होगी। मगर अब घर तो है लेकिन छत नहीं है, चार दीवारियां हैं, अगर घर नहीं है, टंकियां हैं पर जल नहीं है। क्या कहना चाहेंगी? गैस के सिलेंडर हैं पर गैस नहीं है। देखिए 1000 लोगों का घर टूटा है, उनके सिलेंडर, उनका बिजली का इंतज़ाम सब बुलडोज़र के नीचे रौंदा गया है। परसों धोबी घाट में पिछले 2 सालों से लगभग ये चल रहा है कि बार बार उनका घर तोड़ा जा रहा है, वो फिर से बनाते हैं, फिर तोड़ा जा रहा है, फिर से बनाते हैं। तो इनका कल्पना जो झूठा कल्पना है, जो कहते हैं हम बिजली देंगे, पानी देंगे, कहाँ बिजली पानी दे रहे हैं? इतनी महंगाई बढ़ गई है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वो खाना भी खा पाएंगे, उनके घर में 2 वक्त की रोटी हो पाएगी। तो जुमलेबाजी नहीं बनना चाहते हैं, ऐसा कहने से तो जुमलेबाज नहीं होंगे, ऐसा है नहीं। हम इस वक्त जान रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो स्थिति है वो परिस्थिति पिछले 75 सालों से सबसे ख़राब है। इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट का परिस्थिति हम जान रहे हैं कि शिक्षा में किस तरीके से जितना भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है उसका फंडिंग कट किया जा रहा है, और पब्लिक बॉडीज़ जो है स्पेशली इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, जिसका ये लोग डंका पीटते हैं कि हम इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में देश को आगे लेके जाएंगे, वो नेशनल इंस्टीट्यूशंस जिनका काम होता था कि देश में साइंटिफिक इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे, उनको बंद कर दिया जा रहा है। उनका पूरा फंडिंग स्लैश हुआ है। अब वो जाके प्राइवेट कंपनीज़ के सामने हाथ फैलाएंगे, उसका स्कॉलरशिप्स घटेगा, मेरिट स्कॉलरशिप्स घटेगा। साथ साथ में जिन लोगों को पढ़ाने में इन्वॉल्व किया जाता था, जिनको एम्प्लॉय किया जाता था, वो लोग का स्लैशिंग होगा। हर जगह पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस बढ़ रही है। तो ये आज़ादी है। हम तो ऐसी आज़ादी नहीं चाहते थे जहाँ पे शिक्षा महंगी हो, बेरोज़गारी हो।